नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी दर्शकों को हम धम सम्मान परिवार की तरफ से। दीपावली की रात आप कैसे माँ लक्ष्मी को मनाएं? वैसे तो तमाम जितने भी लोग हैं सभी चाहते हैं उनके घर माँ लक्ष्मी आए, लेकिन माँ लक्ष्मी के आकर्षित किनके घर की तरफ होती हैं? ऐसा क्या करें, अपने मुख्य दरवाजे पर क्या लगाएं कि माँ लक्ष्मी आपके घर जरूर आए? तो चलिए सबसे पहले तो बता देते हैं। देखिए, वास्तु के अनुसार आपका जो मुख्य दरवाज़ा होता है, मेन डोर होता है, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है धन के आगमन के लिए, जीवन में खुशियों के लिए। इसलिए तो कहते हैं कि घर का मुख्य दरवाज़ा सबसे ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहिए या फिर खूबसूरत बनाए रखना चाहिए। दीपावली पर माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए आप तो शाम होने के पहले ही साफ सफाई कर लीजिएगा और दरवाजे को सजाने पर विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, तोरण यानी ये जो बंधनवार होता है मुख्य दरवाजे पर आप लगाइए, और लगाएंगे फूलों से तो सजाइए, लेकिन आम के पत्तों से या अशोक के पत्तों से बंधनवार लगाकर जरूर सजाइए। करेंगे क्या? हर एक पत्ते को लाल धागे के सहारे या फिर किसी पतली रस्सी के सहारे गूंथ लें। अब सबको अच्छे से करीने से सजाकर बांध दें चौखट में। इस चौखट से उस चौखट तक आपका मुख्य दरवाज़ा सज गया। अब दूसरी चीज़ क्या करेंगे? दूसरी चीज़ है माँ लक्ष्मी की चरण पादुका बनाएंगे। बनाएंगे कैसे? अक्षत जो होता है चावल, उसे पानी में भिगो लें और मिक्सी में उसका पेस्ट बना लें। ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाइएगा, थोड़ा पतला कर लें। अब आप उसको बनाने के लिए हम आपको सुविधा के लिए बता रहे हैं। एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा लें, उसमें रुई आगे मूठ में लगा लें और उसको उस घोल में डुबा डुबा कर आप माँ लक्ष्मी के पैर बनाइए, कमल का पुष्प बनाइए, मंगल तोरण द्वार बनाइए, यहाँ तक कि आप रंगोली बनाइए और फूलों से रंगोली को सजाइए, अबीर रंग से सजाइए। मुख्य दरवाजे को पूरी तरह से खूबसूरत बनाइए और माँ लक्ष्मी का पैर ऐसा बनाइएगा, इस चावल से ही बनाना है, उसमें फूल जरूर डालिएगा, पुष्प की पंखुड़ी। आप चाहें तो गेंदे की पुष्प की भी पंखुड़ी डाल सकते हैं। ये जो माँ के पैर बनाएंगे ना, जैसे आपके घर में आ रही हैं, इस स्टाइल से बनाइएगा, बाहर जाती हुई मत बनाइएगा। और फिर देखिए माँ लक्ष्मी कैसे आती हैं। तीसरी चीज़ क्या है? स्वस्तिक। आप दरवाजे के दोनों तरफ अगर धनतेरस में आपने बना लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाया है तो दीपावली के दिन ही बना लें या शाम में भी बना सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे आप कीजिए। और दरवाजे पर अगर आप छोटा सा चांदी का स्वस्तिक ठीक मुख्य दरवाजे के ऊपर में लगा देती हैं तो और भी अच्छा है, नहीं तो आप सिंदूर घी मिक्स करके लगाइए, ये भी बहुत सबसे ज़्यादा उत्तम रहेगा। और अगर हम बात करें तो जैसा हमने कहा तोरण बांधें। तोरण तो वैसे बहुत तरह के होते हैं, आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, बहुत लोग कनेर जो होते हैं कनेर पुष्प उसके पत्तों का भी बनाते हैं, लेकिन सबसे अच्छा है आम और अशोक। आम खुशियाँ लाता है और अशोक तकलीफ़ें दूर करता है। आपको जो मिल जाए उसका ही बनाएं। अब घर में अष्टदल कमल का बंधन, जैसे हमने कहा रंगोली बनाने, तो यहाँ पर अष्टदल कमल भी आप बना सकते हैं या फिर अष्टमंगल का चिन्ह बनाएं। जैसे उन चिन्हों में होता है कमल का पुष्प तो आपको बनाना ही है, ये बहुत अच्छा होता है। मुख्य दरवाजे के ठीक सामने ही, वहाँ पर बीच में ही आप बनाइएगा अष्टदल कमल। माँ लक्ष्मी कमल के पुष्प को बहुत पसंद करती हैं। और अगर आपको स्वस्तिक या फिर ओम चिन्ह बनाइए, इन्हें पूर्व की ओर, पूर्व या उत्तर की ओर बनाइएगा। अष्टमंगल चिन्ह में आता है श्री, शंख, स्वस्तिक, ओम, पद्म यानी पैर माँ लक्ष्मी का। तो ये सारे चिन्ह शुभ चिन्ह में आते हैं। आपको पीपल के पत्ते जो बनाना आता है, 2 4 1 जो भी बनाना आता है वही बनाइए, पर बनाएंगे ज़रूर। अब दरवाजे पर एक थोड़े से फूलों को भरकर वहाँ पर आपको, जैसे हमने कहा रंगोली बनाइएगा तो फूलों से भी सजाइएगा। इससे क्या होगा, भीनी भीनी खुशबू भी आती रहेगी और माँ लक्ष्मी आकर भी होंगी आपके घर की तरफ। तो हमने आपको बताए कि क्या क्या आपको करना है, तो फिर से हम आपको दोहरा दें। सबसे पहले तो माँ लक्ष्मी का पैरों का चिन्ह आपको चावल के घोल से बनाइएगा। देखिए चावल जो अक्षत है उसका बहुत महत्व है माँ लक्ष्मी की पूजा में। दूसरी बात, आप मंगल द्वार, जैसे हमने कहा तोरण लगाइए, बंधनवार आम के पत्तों का, अशोक के पत्तों का, ये आप जरूर करें और स्वस्तिक दोनों तरफ जरूर बनाएं। अब यहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए हमने कहा फूलों को अच्छे से सजाइए, रंग बिरंगे आप मंगल चीज़ें बनाइए। ज़मीन में आपको रंगोली बनानी है। अब ये जो अष्टमंगल चिन्ह हमने कहा जिससे लक्ष्मी का वास हो, और कमल पुष्प बनाइए, स्वस्तिक बनाइए, ओम बनाइए, आपको जितने चिन्ह आते हैं सब कुछ बना लीजिएगा इस रंगोली के अंदर ही। अब अच्छे से फूलों को सजाइए वगैरह, और फिर देखिए माँ लक्ष्मी कैसे आपके घर में प्रवेश करती हैं।
छोटे छोटे उपाय हैं पर हैं बड़े काम के। आप करके देखें। और एक और चीज़, अपने मुख्य दरवाजे पर शुभ लाभ लिखना मत भूलिएगा और ओम का चिन्ह भी बनाइएगा। देखिए, ओम का चिन्ह तो हमने कहा धनतेरस के दिन ही बना लें। अगर आप भूल जाती हैं तो इस दिन बना सकती हैं। बनाएंगी कैसे? चावल का जो आपने घोल पीसा है ना, उसे अलग से हटा लेंगे, उसमें हल्दी का पाउडर मिलाकर ओम का चिन्ह मुख्य दरवाजे के ठीक ऊपर बीचों बीच बनाना है। दोस्तों, हम बात करेंगे दीपावली की सुबह क्या करना चाहिए। तो चलिए, आपका हम ज़्यादा समय लॉस ना करते हुए सबसे पहले तो बता ही दें, पुराना झाड़ू दीपावली की सुबह ही बाहर किया जाता है और नए झाड़ू से इसी दिन से हम यूज में लाना शुरू करते हैं। आपने धनतेरस के दिन झाड़ू तो खरीदा ही होगा। अगर खरीदा है तो सफ़ेद धागा झाड़ू के हैंडल में जहां आप पकड़ते हैं ज़रूर बांध लीजिए। अगर सफ़ेद धागा नहीं है तो मौली धागा भी बांध सकते हैं। अब हम बात करेंगे, दीपावली के दिन से आपको नए झाड़ू से तो शुरुआत करना है, झाड़ू लगाना है, लेकिन इसके पहले भोर के समय यानी सुबह करीब 4 साढ़े 4 बजे के लगभग घर की महिलाएं पुरानी वाली झाड़ू से झाड़ू देकर कूड़ा के साथ झाड़ू को घर से बाहर फेंक देंगी या कहीं साइड में रख देंगी। और याद रहे, एकदम भोर के समय करना है, चुपचाप करना है और इस समय किसी से बातचीत नहीं करना चाहिए। पूरा घर का परिवार का सदस्य सोता रहे उसी समय करें। और इस बात का भी ध्यान रखें, कोई रोके टोके नहीं, क्योंकि इस समय आप लक्ष्मी को अंदर लेकर आती हैं और दरिद्रता को बाहर ले जाती हैं। तो सबसे पहले तो आप दरिद्रता को पुराने झाड़ू के साथ बाहर ले जाइए। अब जब आप घर वापस आएंगी तब आपको खाली हाथ नहीं आना है। वापस लेकर क्या आएंगी? देखिए, पहले ज़माने में क्या था, लोग गाँव में रहते थे तो धान की बालियाँ लेकर आते थे, लेकिन अभी लोग आधुनिक हो गए हैं। अब इतने समय में तो अब तो मिलने से रहा, तो ऐसे में किसी भी पेड़ का एक पत्ता ही सही पर हाथ में लेकर ही अंदर आइएगा। हो सकता है कोई आपको पुष्प मिल जाए सुबह सुबह कहीं पर, किसी भी पेड़ से आप ले सकते हैं, किसी पेड़ का पत्ता ले सकते हैं। इतनी सुबह तो और कुछ मिलने से रहा, तो हाथ में कुछ न कुछ लेकर ही आपको अंदर आना है। या आप चाहें तो एक दिन पहले शाम के समय कुछ बाहर रख दें और उसको लेकर अंदर आ जाएं, वो आपकी इच्छा पर है। अब ये तो आपने दरिद्रता को बाहर किया और लक्ष्मी को ले आए, क्योंकि खाली हाथ तो नहीं आना है। जैसे हमने कहा धनतेरस के दिन बर्तन खरीदेंगे तो खाली बर्तन नहीं लाना है, उसमें कुछ ना कुछ भर कर लाइए। ठीक उसी प्रकार जब आप दरिद्रता को बाहर करेंगे तब आपको खाली हाथ नहीं आना है, लक्ष्मी को घर लेकर ही आना है। अब यहाँ आप अपनी घर की सफाई तो शुरू करेंगे, लेकिन थोड़ी सी रुक जाइए, 2-4-5 मिनट, उसके बाद सफाई शुरू करें। शुरुआत करेंगे आप सबसे पहले तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पे थोड़ा थोड़ा जल अर्पित करें, ज़्यादा नहीं। गंगा जल से अगर आप इस दिन शुद्ध करते हैं अपने मुख्य द्वार को तो उसकी शुद्धता तो अलग ही एक पहचान देती है। पहले लोग गोबर से, गाय के जो गोबर होते हैं उससे अपने द्वार को अच्छे से साफ सुथरा कर लेते थे, लीप देते थे, लेकिन अब तो वो होने से रहा, लोग पक्के के घर में रहते हैं। तब ऐसे में गंगा जल थोड़ा थोड़ा डालकर छींटे डाल दीजिएगा और घर का मुख्य दरवाज़ा झाड़ू लगाने के पहले धो दीजिएगा। आपने जो उपाय किया वो ठीक है, इसके बाद के नियम पहले धो दें, फिर नई झाड़ू से झाड़ू लगाने की शुरुआत करें। क्योंकि दीपावली के समय 5 दिन पहले से ही लोग तांत्रिक क्रियाएं करना शुरू कर देते हैं और दीपावली के दिन चंद्रमा, चूँकि इस समय चंद्रमा में बल कम रहता है तो लोग तांत्रिक सिद्धियां करते हैं। मंत्र का पावर इस समय बढ़ जाता है, बुरे मंत्र का। तो इसलिए हमने कहा मुख्य दरवाज़ा धो दें ताकि तांत्रिक क्रियाएं किसी ने की हो तो वापस उसी के पास चली जाए। अब अगर आपने धनतेरस के दिन अपने मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बना लिया है तो अच्छी बात है, नहीं बनाया तो इस दिन बनाइए। ओम लिख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं बनाया है अगर हल्दी चावल से तो आज के दिन लिखिए। और अगर आपने इस दिन बंधनवार आपने धनतेरस के दिन नहीं लगाया है तो दीपावली के दिन भी लगा सकते हैं। आम के पत्तों का, पान के पत्तों का या फिर अशोक के पत्तों का, सबसे अच्छा आम या अशोक रहेगा। 9 पत्ते कम से कम होने ही चाहिए। अब जैसे आप फूलों के सजाते हैं ना, तोरण जिसे कहते हैं, बिल्कुल वही। अब शाम के समय पूरे घर में खाना पीना अच्छा अच्छा खाइए, घर में खुशियाँ रखिए, सब कोई खुश रहे, एक दूसरे से अच्छे से बात करें। अब शाम के समय क्या करेंगे? आपको करना ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आप अच्छे से फ्रेश कर लीजिए, सब कोई सलीके से ढंग से फ्रेश फ्रेश नए नए कपड़े पहने। अब अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अष्टदल कमल बनाएं, माँ लक्ष्मी के पैर बनाएं चावल के घोल से, और ये माँ लक्ष्मी के चरण घर के अंदर प्रवेश करती हुई होनी चाहिए। और साथ ही साथ जूते चप्पल वगैरह कहीं भी साइड रख के ढक दीजिएगा, झाड़ू को ढक कर रखिएगा और मुख्य दरवाजे पर दीपक जरूर जलाइए, पूरे घर को सजाइए और
हर एक अंधेरा कोना को उजाला करने की कोशिश करें, एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दें। और इस दिन बहुत सारी चीज़ें भी ऐसी होती किसी को नहीं देना चाहिए। खासकर बच्चों से सबको कह दें कि कोई अगर सफ़ेद वस्तु, बतासा, सफ़ेद मिठाई या कुछ भी कोई भी खाने को देता है, अपने हो या पराये हो, घर के सदस्य को छोड़ के कोई देता है तो ना खाएं। लोग इस दिन तांत्रिक क्रिया करते हैं, तो कम से कम आज के दिन संभल के रहें। पूरे साल का सबसे बड़ा काली रात कोई है तो वो दीपावली की रात है। तो ध्यान रखें अपना भी और अपने बच्चों का भी। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव।